नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले 1 लाख किसानों को इस वर्ष प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को बताया कि कृषि विभाग ने वर्ष 2026 के दौरान 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि इस पद्धति से कम लागत से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि अब तक 2,22,893 किसान एवं बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। यह पद्धति राज्य की 99.3% पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जुड़े 2 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,98,000 किसानों को प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 15 ट्रेडों में डिप्लोमा कोर्स के लिए मांगे आवेदन, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 15 ट्रेडों में डिप्लोमा कोर्स करवाने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन प्रदेश भर में चल रहे 17 सरकारी और 8 निजी बहुतकनीकी संस्थानों के लिए मांगे गए हैं। बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई, जबकि 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि लीड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मई रखी गई है। इन कोर्सों के लिए यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। इस संदर्भ में सारी जानकारी तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी प्रोस्पेक्टस पर उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 34 बार संक्रामक रोगों का प्रकोप, दूषित पानी जिम्मेवार, शोध में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश में लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे लोग कई रोगों की चपेट में आ रहे हैं। आईजीएमसी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सचदेवा, डॉक्टर नवदीप कौशल, सचिन कुमार और अंजू सचदेवा की ओर से किए गए शोध में 2024 को संक्रामक रोगों के लिहाज से सबसे गंभीर वर्ष माना गया। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों के लिए 390 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, 4 विषयों के लिए होगा चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीबीएसई संबंध विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न विषयों के कुल 390 पद भरे जाएंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 13 अप्रैल 2026 से 4 मई 2026 रात्रि 11:59 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आयोग के अनुसार यह भर्ती 4 विषयों जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी और वाणिज्य के लिए की जा रही है। इनमें जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी विषय के लिए 78 पद निर्धारित किए गए, जबकि वाणिज्य विषय के लिए 156 पद रखे गए। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 390 तय की गई है। सोलन अवैध निर्माण, हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के आदेश पर लगाई रोक, 3 अधिकारियों से मांगा जवाब। हिमाचल हाईकोर्ट ने सोलन नगर निगम के अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश को रद्द करने वाले मुख्य सचिव के फैसले पर रोक लगा दी। नगर निगम ने मुख्य सचिव के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जनजातीय क्षेत्रों की 5,000 से अधिक महिलाओं को राहत, खाते में आए 4,500 रुपये। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने इन क्षेत्रों की 5,000 से अधिक महिलाओं के खातों में जनवरी से मार्च तक की 1,500 रुपये प्रतिमाह की राशि जारी कर दी है। यानी महिलाओं के खाते में 3 महीने के हिसाब से 4,500 रुपये डाले गए। यह सहायता चंबा जिला के पांगी, शिमला जिला के कुपवी, डोडरा, कवार, लाहौल और काजा जैसे दूरदराज जनजातीय इलाकों की महिलाओं को प्रदान की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है। दोबारा बनेगी वोटर लिस्ट, पुनर्गठन के विवाद में फंसी पंचायतों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद 13 तक मांगी आपत्तियां। पंचायत चुनाव 2026 से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए उन ग्राम पंचायतों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करने के निर्देश जारी किए जो सृजन और पुनर्गठन के विवाद में फंसी थी। यह कदम प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि इन पंचायतों का सृजन या पुनर्गठन आगामी चुनावों में लागू नहीं माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन पंचायतों में मतदाता सूचियों को नए सिरे से अपडेट किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार हो सके। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पूरा कार्यक्रम भी तय कर दिया। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां 13 अप्रैल तक दी जाए। इसके बाद 20 तक अपील दाखिल की जा सकेगी और 22 अप्रैल तक अपीलों का निपटारा किया जाएगा। 24 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर 2025 को योग्यता तिथि मानते हुए
तैयार मतदाता सूचियों को निरीक्षण के लिए जिला कार्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनरीक्षण पदाधिकारी उपलब्ध रहे और किसी भी प्रकार की छुट्टी या दौरे पर न जाए, ताकि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। हिमाचल की 224 सड़कों को बजट का इंतजार, 20 विधानसभा क्षेत्रों में होना है निर्माण, FRA से मंजूरी। प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की कवायद बजट के अभाव में लटक गई है। राज्य में ऐसी सड़कों की संख्या 224 के करीब है। इनके निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृतियां भी मिल गई है, लेकिन धनराशि का प्रबंधन न होने के कारण अधिकतर सड़कों की प्रशासनिक अनुमति और व्यय स्वीकृति की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग आरंभ नहीं कर पाया, जबकि कुछ क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमति और व्यय स्वीकृति के लिए मामले आगामी कार्यवाही के लिए भेज भी दिए। लोक निर्माण विभाग के तहत राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करीब 224 सड़कों का निर्माण किया जाना है। शिमला के राम मंदिर हॉल में निकाह पर विवाद, हिंदू संगठन की चेतावनी पर मुस्लिम परिवार व सुध सभा ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार की युवती के निकाह पर विवाद गहरा गया। हिंदू संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि अगर राम मंदिर हॉल में निकाह हुआ तो विरोध स्वरूप मुंडन किया जाएगा। इस संबंध में राम मंदिर हॉल की व्यवस्था देखने वाली सूद सभा शिमला को ज्ञापन सौंपा है। सूद सभा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद ने स्पष्ट किया है कि राम मंदिर हॉल में बुकिंग के लिए जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सूद सभा हॉल राम मंदिर से अलग है, तय नियमों के तहत ही यहाँ कार्यक्रम होते हैं। राम मंदिर हॉल में निकाह नहीं होने वाला है, निकाह पहले ही मस्जिद में होगा। राम मंदिर हॉल में सिर्फ रिसेप्शन होनी है। हिमाचल में प्रधानाचार्य बने शिक्षकों को नहीं भाई स्टेशन तैनाती से पहले 100 से अधिक डीओ नोट सरकार के पास पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में मुख्य अध्यापक और प्रवक्ता से पदोन्नति के बाद प्रधानाचार्य बने शिक्षकों की नियुक्ति 3 माह बाद की गई है। पहले प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति न होने से नाराज थे, लेकिन अब कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें विभाग द्वारा अलॉट किए गए स्टेशन पसंद नहीं आ रहे। ये शिक्षक सचिवालय के चक्कर काटकर अपने पसंद के स्कूल में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2 अप्रैल को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 31 शिक्षकों के आदेश में बदलाव हो चुका है। इसके अलावा 100 से ज्यादा डीओ नोट सरकार के पास पहुंच चुके हैं। सभी शिक्षक अपने पसंद के स्कूल में नियुक्ति चाहते हैं। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और बदलाव की मंजूरी मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलती है। सीबीएसई स्कूलों के लिए विभिन्न विषयों के 390 शिक्षक होंगे भर्ती, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा वर्ग के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के 390 पद भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से 4 मई रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के तहत बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 78 पद भरे जाएंगे, जबकि कॉमर्स के सबसे ज्यादा 156 पद निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह तय मानदेय दिया जाएगा। यह भर्ती सीबीएसई से संबंध स्कूलों में स्कीम आधारित होगी। अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बीएड और टीईटी पास होना जरूरी रखा गया। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने में दक्ष होना भी जरूरी है। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। अधिकारियों कर्मचारियों के सेवा विस्तार पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक के एसडीओ को दे दिया पुनर्रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम रखने पर रोक लगा दी। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से किसी भी अधिकारी कर्मचारी का सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव प्रशासनिक विभागों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। दौलतपुर चौक करटोली के रेल लाइन को हरी झंडी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच रेल संपर्क को नई मजबूती मिली है। रेल संरक्षा आयुक्त यानी कि CRS उत्तर परिमंडल ने दौलतपुर चौक से करटोली यानी कि पंजाब के बीच तैयार 10.55 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड को यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। हाल ही में CRS दिनेश चंद देसवाल ने इस रेल मार्ग का गहन निरीक्षण किया था। जिला कांगड़ा का पंचायत चुनाव रोस्टर जारी, पंचायत समिति अध्यक्ष के 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
कांगड़ा जिला प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। जिले के 18 विकास खंडों में कुल 847 ग्राम पंचायतें, हालांकि एक ग्राम पंचायत के पुनर्गठन का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण 846 पंचायतों के लिए ही रोस्टर घोषित किया गया। जारी रोस्टर के तहत 846 ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों, जिला परिषद के 54 वार्डों तथा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय किया गया। इनमें से 423 ग्राम पंचायतें, जिला परिषद के 27 वार्ड और पंचायत समिति अध्यक्ष के 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। चुनावों में भाग लेने के इच्छुक लोग लंबे समय से चुनाव रोस्टर का इंतजार कर रहे थे। रोस्टर जारी होने के साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया अब तेज होने की उम्मीद है। पहले कक्षाएं लगाकर स्टॉक ट्रेडिंग सिखाई, फिर मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपए ठगी। सोशल मीडिया पर नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाए जा रहे हैं। इसी तरह के मामले में फेसबुक पर स्टॉक ट्रेडिंग के गुर सिखाने वाले फर्जी मेंटरों के जाल में फंसकर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह मामला करीब 2 साल पुराना है, लेकिन इसे लेकर FIR 2 दिन पहले छोटा शिमला थाना में दर्ज हुई है। एंट्री टैक्स बैरियरों पर शुरू नहीं हुआ फास्टैग, पर्ची काटकर अवैध वसूली की शिकायतें बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के एंट्री टैक्स बैरियरों पर फास्टैग सुविधा शुरू नहीं होने से अव्यवस्था का फायदा उठाकर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। खासकर हिमाचल नंबर के 12+ 1 सीटर टैक्सी वाहनों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है। नियमों के अनुसार इन वाहनों के लिए 100 रुपये शुल्क तय है, वहीं बैरियरों पर कंप्यूटर से पर्ची काटकर 200 रुपये तक लिए जा रहे हैं। मैं एंट्री टैक्स बैरियरों पर पारदर्शिता के लिए फास्टैग प्रणाली लागू करने की सरकार ने घोषणा की थी, जिससे नगद लेन देन खत्म हो और ओवर चार्जिंग पर रोक लगे। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर पूरी तरह लगी रोक। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी महकमों में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए। अब नहीं भेजे जाएंगे नए प्रस्ताव। सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब कोई भी प्रशासनिक विभाग के रिटायर हो रहे अधिकारियों या कर्मचारियों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का क्या होगा? सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो कर्मचारी वर्तमान में सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति पर काम कर रहे हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वे अपनी तय अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे। कार्यकाल खत्म होते ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। हिमाचल दिवस पर रिकांगपिओ में तिरंगा फहराएंगे सीएम सुक्खू। जानिए आपके जिले की किस VIP को मिली कमान। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आगामी 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस समारोह को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। अति आवश्यक श्रेणी में जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों में कौन कौन से VIP और मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ स्थित मिनी स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी उनके साथ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। RLA वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में निलंबित क्लर्क के 4 बैंक खाते सीज। मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस की कई राज्यों में दबिश। सोलन RLA में सामने आई बहुचर्चित वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार निलंबित पंजीकरण क्लर्क जितेंद्र ठाकुर की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में क्लर्क के 4 बैंक खातों को सीज कर दिया गया। हालांकि इन खातों में जमा राशि का खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। सोमवार को पुलिस ने क्लर्क जितेंद्र ठाकुर सहित गिरफ्तार किए गए कुल 6 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना गौरव भारद्वाज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोलन पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। हिमाचल में गैस सिलेंडर के लिए जारी हुआ नया हेल्पलाइन नंबर, डायल करें यह टोल फ्री नंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक नया कदम उठाया है। अब रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी परेशानी या शिकायत के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक कुमुद सिंह की अध्यक्षता में शिमला में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान यह नंबर जारी किया गया। बैठक में प्रदेश में गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विभाग ने प्रदेश में गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी। हाल ही में किए गए
2000 से अधिक निरीक्षणों में नियमों का उल्लंघन करने पर 85 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। में साथ ही पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए भी लगातार चेकिंग की जा रही है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी के जरिए ही सिलेंडर दिए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर शांडिल आज यहां लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों की आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में स्तरोन्नत किया जा रहा है। इससे लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमाचल पुलिस प्रमुख का कड़ा संदेश, बोले अपराधियों का साथ दिया या लापरवाही बरती तो नहीं मिलेगी माफी, उठाए जाएंगे सख्त कदम। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अपने ही महकमे में बड़ी कार्रवाई की है। चालू वर्ष में अब तक 16 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इन कर्मचारियों पर नशा तस्करों से सांठगांठ करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत संलिप्तता के गंभीर आरोप थे। यह जानकारी प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मंगलवार को शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साझा की। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चिट्टे के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन के अब सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पुलिस कर्मियों को कड़े शब्दों में दी चेतावनी। पुलिस विभाग में कर्मचारियों की संलिप्तता से जुड़े एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हाथ की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती और परिवार के सभी सदस्य सज्जन नहीं होते, उसी तरह महकमे में भी दुर्भाग्यवश से कुछ लोग गलत राह पर चले जाते हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए दोहराया कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी नशा तस्करों को बढ़ावा देता है या स्वयं इस धंधे में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कदम उठाए जाएंगे। जेई सिविल की निकली 149 वैकेंसी, एचपीआरसीए 10 अप्रैल से शुरू करेगा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। राज्य चयन आयोग ने जेई सिविल के 149 पदों को भरने की सूचना विज्ञापित की है। यह पद पोस्ट कोड 26,016 के तहत भरे जाएंगे। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर मई रात 11:59 तक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन भर सकते हैं। बता दें कि जेई के इन 149 पदों में 55 पद जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से 19, सामान्य वार ऑफ फ्रीडम फाइटर के 2, एससी अनारक्षित के 30, एससी बीपीएल के 5, एससी डब्ल्यूएफएफ का 1, ओबीसी अनारक्षित के 25, ओबीसी बीपीएल के 5, एसटी अनारक्षित के 5 और एसटी बीपीएल के 2 पद भरे जाएंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन के अनुसार ये पद जॉब ट्रेनिंग के आधार पर भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 23,500 रुपये फिक्स अमाउंट वेतन के रूप में दिया जाएगा। तेहरान के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा अमेरिका, डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, थम गई ट्रेनें। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का आज मंगलवार को 39वां दिन है। इजराइल अमेरिका की ओर से ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। इजराइल ईरान के साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कहर बरपा रहा है। वहीं ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों और इजराइल में जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान के समर्थक हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज खोलने को लेकर मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दोनों ओर से हमले तेज हो रहे हैं। इजराइल ने सोमवार को कहा कि उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी को मार दिया, जबकि युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर की बातचीत के बीच तेहरान और तेल अवीव में घातक हमले जारी हैं। मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के बिचौलियों के सीज फायर प्लान को रात भर में ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया गया और यह सोमवार से लागू हो सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने सोमवार को मिडिल ईस्ट के अधिकारियों के हवाले से बताया, इसे अभी इस्लामाबाद समझौता कहा जा रहा है। इस प्लान में 2 फेज की डील शामिल है, जिसकी शुरुआत 45 दिन के संभावित सीज फायर से होगी और फिर युद्ध खत्म करने के लिए एक आखिरी समझौता होगा। सीज फायर का मतलब होगा हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलना। यह देखना बाकी है कि दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं। आईफोन के लिए अपने ही घर में डाका, मां के गहने चुराए और ले लिया 3 लाख लोन।
जी आजकल के बच्चे अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे। शौक पूरा करने के लिए वे अपने घर को भी नहीं बख्श रहे। ऐसा ही एक मामला नादौन में पेश आया, जहां पुलिस ने 2 दिन पहले हुई चोरी की गुत्थी सुलझाई और इसके पीछे मकसद की कहानी भी सामने आ गई। पुलिस जांच में अहम खुलासा हुआ कि नाबालिग बेटे ने आईफोन खरीदने के साथ साथ अन्य शौक पूरा करने के लिए अपनी मां के गहने चुराए थे। इन गहनों की एवज में उसने करीब 3 लाख रुपए का लोन लिया था। जानकारी के अनुसार नादौन थाना में मुकेश कुमार निवासी गांव गगाल डाकटी भरमोटी नादौन द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि उसकी पत्नी के सोने के गहने घर की अलमारी से चोरी हो गए। शिकायत में मांग टिकट तो नथ 2 चोरी झुमके तथा 2 अंगूठियां चोरी होना बताया गया। इस संबंध में पुलिस थाना नादौन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता का बेटा नाबालिग है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने उक्त सोने के गहने क्रिस कोंडल पुत्र स्वर्गीय पवन कुमार निवासी गांव कुठार भरमोटी नादन को दे दिए थे। आगे पूछताछ करने पर सामने आया कि क्रिस कोंडल ने अपनी बहन निशा कुमारी निवासी टिल्लू डॉक्टर बेला नादौन के साथ मिलकर उक्त गहनों को फाइनेंस कंपनी नादौन शाखा में गिरवी रखकर गोल्ड लोन प्राप्त किया। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए गिरवी रखे गए गहनों को बरामद कर लिया गया। हिमाचल के चंबा में करोड़ों की लागत से बन रहा सिंयूर पुल रावी में समाया, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में निर्माणाधीन सिंयूर पुल ध्वस्त होने से बड़ा हादसा हो गया। भरमौर होली मार्ग में सिंयूर को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो गई है। इंदौर के खानपुर में भीषण अग्निकांड, पल भर में खाक हुई जीवन भर की कमाई, बेघर हुए परिवार। कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत उले हड़िया के गांव खानपुर में हुए एक भीषण अग्निकांड ने एक गंभीर परिवार को पूरी तरह से बेघर कर दिया। आग की इस घटना में कच्चे मकान यानी कि खाड़पोश के साथ साथ घर के अंदर रखा सारा सामान और जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि परिवार के सदस्यों ने समय रहते बाहर भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन वे अपना कोई भी सामान सुरक्षित नहीं निकाल सके। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3 बजे मक्खन दिन और समा के कच्चे घर में अचानक आग भड़क उठी। जब तक परिवार के लोग नींद से जागते और कुछ समझ पाते, तब तक लपटों ने विकराल रूप धारण कर पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया था। देखते ही देखते घर में रखे बर्तन, पेटियां, अलमारी, गहने, कपड़े और खाने पीने का सारा सामान जल गया। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि परिवार ने अपना पक्का घर बनाने के लिए जो करीब 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी जोड़ रखी थी, वो भी इस आग की भेंट चढ़ गई। जानिए 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी से कैसे बचा सेवानिवृत्त अधिकारी। नगरोटा बागवा पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी से 60 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी टल गई। पंजाब नेशनल बैंक की नगरोटा बागवा शाखा में एक बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड के प्रयास को समय रहते विफल कर दिया गया। बैंक अधिकारियों की सतर्कता से एक ग्राहक को 60 लाख रुपए के भारी नुकसान से बचा लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरोटा बागवा की पंचायत मुमता के बंडी गांव के माननीय उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त अधिकारी उम्र 62 वर्षीय बैंक शाखा में 60 लाख रुपए की राशि आईसीआईसीआई बैंक के कुछ खातों में ट्रांसफर करने के उद्देश्य से सोमवार को पहुंचे। बैंक शाखा के प्रबंधक के द्वारा एक साथ इतनी बड़ी राशि को ट्रांसफर करने की वजह को जानने का प्रयास किया तो ग्राहक द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि यह राशि बेटे को हैदराबाद में प्लॉट खरीदने के लिए भेजी जा रही है। जेल में कैदियों का इलाज करने वाला डॉक्टर अब खुद अंडर ट्रायल। जिला सिरमौर के नाहन में सामने आए चर्चित चिट्टा मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं विडंबना यह है कि जो डॉक्टर आदर्श केंद्रीय कारागार इनकी मॉडर्न सेंट्रल जेल नाहन में कैदियों के स्वास्थ्य की जांच करता था, वही अब अंडर ट्रायल कैदी के रूप में उसी जेल में बंद है। पुलिस से जांच में यह भी सामने आया है कि उक्त डॉक्टर स्वयं नशे का आदी था और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर उसके पूरे नेटवर्क के संचालन में भूमिका होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी डॉक्टर करीब 4 से 5 वर्षों तक सेंट्रल जेल नाहन में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात रहा। मैं करीब 1.5 माह पूर्व ही उसका तबादला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC हरिपुर धार में किया गया था। 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सेंट्रल जेल नाहन भेज दिया। शास्त्रीय शिक्षकों के 193 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है बैच वाइज काउंसिलिंग। स्कूल शिक्षा विभाग जल्दी शास्त्रीय शिक्षकों के 193 पदों पर बैच वाइज काउंसिलिंग शुरू कर सकते हैं। हालांकि मामला कोर्ट में था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर क्लेरिफिकेशन जारी की गई है। इसके बाद अब नए सिरे से जिलों में इन पदों के लिए काउंसिलिंग करवाई जाएगी। सूत्रों की माने तो बीते दिनों कुछ जिलों में इसके लिए काउंसिलिंग करवा दी गई थी, लेकिन अब नए सिरे से इसकी काउंसिलिंग होगी।
दोस्तों खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, राधे राधे।